दोस्तों 5 के फंडे में फिर से एक बार मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी NMA। 1. Body constituted a whole time chairman and 5 whole time and 5 part time members. 2. All members including chairman have to be same qualification. 3. Director General of Archaeological Survey of India is a ex officio member secretary. Which of the above provisions is or are correct? Answer is D. All 3 are correct. यहाँ पे गूगली सबको लग सकता है सेकंड ऑप्शन कि भाई सभी मेंबर और चेयरमैन इनका क्वालिफिकेशन सेम है ना। तो चलो देख लेते हैं क्या है। तो क्वालिफिकेशन में देखो क्या है। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर ऑल? proven experience and expertise in the field of archaeology, country and town planning, architecture, heritage, conservation architecture or law. This is the provision है ना। प्रोविजन ये है। चेयरमैन जो है, चेयरमैन is appointed by the president of India and other members are appointed by the central government on the recommendations of the selection committee chaired by the cabinet secretary. इसका मेन रोल क्या है? व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स थ्रू द मैनेजमेंट ऑफ प्रोहिबिटेड एंड रेगुलेटेड एरिया अराउंड दीज मॉन्यूमेंट्स। ये इसका मेन वर्क है। न्यूज में क्यों है दोस्तों? गवर्नमेंट बॉडी वांट्स गणेशा आइडल्स रिमूव्ड फ्रॉम अ कुतुब कॉम्प्लेक्स। NMA asked ASI Archaeological Survey of India to retrieve 2 Ganesha idols, Ulta Ganesha and Ganesha in cage from Qutub Minar complex and move to National Museum. It's the right place as said by the NMA. अब NMA के चेयरमैन जो है तरुण विजय, ये क्या कहते हैं? These idols were taken apart from those of Jain Tirthankaras, Yamuna and Dashavatar Navagrahas after demolishing 27 Jain and Hindu temples built by King अनंगपाल तोमर। अब इन्होंने बनाया था भाई, उस वक्त के राजा थे और उनके सब टेम्पल्स तोड़ के भाई ये कुतुब कॉम्प्लेक्स बन गया है, ऐसा इनका चेयरमैन जो है तरुण विजय इनका कहना है। और ये जो है देयर इज अ नीड दिस करेक्शन बिकॉज इट्स अ मार्क कंटेम्प्ट फॉर इंडिया, ऐसा उनका कहना है। अब कुतुब कॉम्प्लेक्स ये है, इट्स अ 12th century complex and it declared UNESCO site in 1993। अब ध्यान में दो भाई कि यदि सपोज टू बी यहां से ये 2 आइडल्स अभी निकाल दिए, बाद में तो इतने सारे हैं ऑब्वियसली, ये भी सब निकाल दिए तो कुतुब ही चला जाएगा। कुतुब चला जाएगा तो भाई यूनेस्को चला जाएगा। तो रीराइटिंग हिस्ट्री, करेक्टिंग ऑल दिस आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो है, इसका अपना एक प्रॉब्लम है। ये कंटेम्पररी सिनेरियो में उस वक्त जो हुआ सो हुआ, अभी तो फिलहाल में हमारी जो भी धरोहर है उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो एक्चुअली तरुण विजय जो है, इनके क्वालिफिकेशन के बारे में भी पिछले साल इन 2021 में जयराम रमेश जो है उन्होंने एक क्वेश्चन भी उठाया था कि इनका क्वालिफिकेशन तो दिख नहीं रहा भाई, इनको सिलेक्शन कैसे किया है ना। अब देखा जाए तो ASI और NMA ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में है ना, ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आते हैं। और NMA जो है ये अभी अभी तैयार किया गया है अपार्ट फ्रॉम दिस ASI, तो थोड़ा सा इशू है भाई। सेकंड क्वेश्चन, एन इमेज क्रिएटेड बाय रिमूविंग पार्ट ऑफ अ रॉक सरफेस बाय इंसिसिंग, पिकिंग, कार्विंग, एब्रेडिंग एज अ फॉर्म ऑफ अ रॉक आर्ट इज कॉल्ड एज। क्या कहते हैं भाई कि ऐसा इमेज बनाया है कि रॉक सरफेस जो है उसको खुरद के जो है उससे कुछ पत्थर निकाल के ग्राइंडिंग वगैरह करके, है ना, तो उसको वो रॉक आर्ट को क्या कहते हैं? यहाँ पे दिया है ऑप्शंस: पेट्रोग्लिफ, पिक्टोग्राफ्स, पेट्रोफॉर्म्स, एनग्राविंग्स। सो आंसर इज पेट्रोग्लिफ्स। बाकी क्या है देख लेते हैं, बाकी भी रॉक से रिलेटेड ही है। तो पिक्टोग्राफ कहते हैं ड्राइंग और पेंटिंग ऑन अ रॉक कॉल्ड एज अ पिक्टोग्राफ।
पेट्रोफॉर्म में रॉक्स लेड आउट इन पैटर्न, पैटर्न में सजा के रखते हैं, दैट इज अ पेट्रोफॉर्म्स। और एनग्राविंग्स इंसिस्ट मोटिव, उस पर ये जो है एक खरीदा जाता है, ऐसा ब्रशिंग से किया जाता है। थोड़ा सा जो पॉइंटेड टूल्स रहते हैं उससे जो तैयार किया जाता है मोटिव्स, उसको कहते हैं एनग्राविंग्स। न्यूज क्यों है भाई? पेट्रोग्लिफ्स फाउंड इन कोकन एडेड इन यूनेस्को हेरिटेज साइट टेंटेटिव लिस्ट, है ना। इट स्प्रेड अक्रॉस द महाराष्ट्र एंड गोवा एंड दिस petroglyphs are included in UNESCO heritage site tentative list with other two sites, that is a Jinkingsjiri living roots bridge of Meghalaya और श्री वीरभद्रा टेम्पल इन आंध्र प्रदेश लेपाक्षी, है ना। अब ये यदि देखा जाए पेट्रोग्लिफ्स तो ये 1500 से ज्यादा है। अराउंड 70 साइट्स जो है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट और पंसई मॉल जो है गोवा, यहाँ पे ये आपको पाई जाती है। अब खास बात देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल जो फॉर्म्स मिलते हैं, बहुत सारे शेप्स में है, ह्यूमन फिगर है, बर्ड है, एनिमल है, जियोमेट्रिक फॉर्म्स है ना, अलग अलग साइज के हैं। देखो आप चित्र में दिखते होंगे, पोर्ट्रेट में देख रहे होंगे। ये कहते हैं कि ये अराउंड 20,000 ईयर्स ओल्ड ये ग्राफिक्स है ना। Third question, which of the following temples is or art of a Rekha Dola type of the Kalinga architecture style? 1. Lingaraja temple of Bhubaneswar. 2. Jagannath temple of Puri. 3. Konark temple Konark. देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर इज बी 1 and 2. लिंगराजा टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर और जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी आर ऑफ रेखा दौला, है ना। देख लेते न्यूज में क्या है दोस्तों। न्यूज में इसलिए है, देखिए, वाई सेंटर हैज ऑब्जेक्टेड टू ओडिशाज प्लान फॉर अ लैंडमार्क लिंगराज टेम्पल। सेंटर ने जो है 11वीं सेंचुरी का जो ये लिंगराज टेम्पल है, इसके लिए एक ऑर्डिनेंस बना दिया था उड़ीसा गवर्नमेंट ने और एक स्पेशल लॉ बनाना चाहते थे कि जिसके तहत ये सब रन हो। लेकिन सेंटर बोलता है कि भाई ये जो है ये लेजिस्लेचर के, स्टेट लेजिस्लेचर के कॉम्पिटेंस में नहीं है और रूल्स ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1958 अमसासर एक्ट जो है इसके अगेंस्ट में है, ये कॉन्फ्लिक्ट में आता है, तो ये बना नहीं सकते। फिलहाल में जो है ये टेम्पल जो है ये एक ट्रस्ट बोर्ड है टेम्पल का और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर इसका कंजर्वेशन कर रहे हैं। ये लिंगराज टेम्पल जो है 10th सेंचुरी में शुरुआत हो गई थी इसकी। इट वॉज कमीशन बाय द किंग जजाति केशरी और 11th सेंचुरी में जो है बाय किंग लतेंडु केशरी इसने कंप्लीट कर दिया था भाई। ये सैंडस्टोन और लैटराइट इसमें ये स्टोन्स में बना है। जगन्नाथ टेम्पल ये अकेला टेम्पल है और पहला टेम्पल है ओडिशा का जो स्पेशल एक्ट में आता है 1955 के, है ना। और यहाँ पे ऐसे ही प्रकार का एक लिंगराज टेम्पल के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया जाए और उसके तहत उसका जो एरिया जो है पूरा कॉम्प्लेक्स उसका डेवलपमेंट कर दिया जाए, इसके लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने ये ऑर्डिनेंस पास कर दिया था। अब देखा जाए तो कलिंगा आर्किटेक्चर जो है इसमें 3 प्रकार होते हैं। एक है रेखा, जिसमें हमने देखा लिंगराजा टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल आता है। दूसरा है पीड़ा देवला और तीसरा है खखरा दौला। फोर्थ क्वेश्चन, XC subvariants of Omicron is a recombinant variant of BA.1, BA.2, BA.3। क्या है देख लेते हैं। आंसर इज A 1 and 2, BA.1 और BA.2, यानी ओमिक्रॉन के 3 वेरिएंट्स है। 3 वेरिएंट में से 2 वेरिएंट का रिकॉम्बिनेशन यानी XC है। Why XC variant may not be a concern as of now? अभी तक ये खतरे की घंटा नहीं है भाई, ऐसा क्यों? तो देख लेते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन यूके इन जनवरी 2022। इसमें म्यूटेशंस से कैरेक्टरिस्टिक्स टू 2 और मोर नोन वेरिएंट्स इसके। ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दिस म्यूटेशन सिग्निफिकेंटली अल्टर द एबिलिटीज ऑफ वायरस। हल्का सा भी बदल हो गया तो इन्फेक्शन का जो पैटर्न है, पावर है और सिविरिटी ऑफ डिसीज ये बदल जाता है।
अब एक्सी जो है फिलहाल में इसका पावर जबरदस्त है, इट्स कुड बी अबाउट 10% मोर ट्रांसमिसिबल देन द डोमिनेंट। जो डोमिनेंट BA.2 जो है अभी 94% जो केसेस है वो BA.2 की है, यानी जबरदस्त ट्रांसमिशन एबिलिटी है, इससे भी ज्यादा एक्सी की है। लेकिन फिलहाल में इसे कुछ पाया नहीं गया कि इसकी सिविरिटी कुछ ज्यादा है। लास्ट क्वेश्चन, आधार 1 issue only to citizens of India, 2 includes biometric and demographic data, and 3 national identity card. Use the correct code. Answer is C, only 2 includes biometric and demographic data, है ना। ये सिर्फ सिटीजन के लिए नहीं है, तो ऑल रेसिडेंट्स, किसके लिए है? ऑल रेसिडेंट्स, ऐसा वर्ड है, ऑल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं है भाई, इसके आधार पर कोई नेशनलिटी डिक्लेयर नहीं होती। दोस्तों देखो क्या है, तो ये रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया होने की वजह से ऑब्वियसली इट कैन बी वॉलंटरी ऑब्टेन्ड बाय द फॉरेन नेशनल हु हैव स्पेंट ओवर 182 days in the 12 months immediately preceding the date of the application of enrollment. अब ये 12 डिजिट न्यूमेरिकल यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, सभी रेसिडेंट्स के लिए दिया जाता है। लॉन्च कब हुआ था? तो 28 जनवरी 2009 में, और उसी के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया उडाई was established in 2009। ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो तुरंत बनाया गया था। कौन से आधार पर? पूछ सकते हैं ना, प्रोविजंस ऑफ द आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016। न्यूज में क्या है देख लेते हैं। न्यूज में इसलिए है कि क्याग ने तो बढ़िया ले लिया भाई उडाई को। CAG, no archiving policy, deficient data management by UDAI. भाई deficient data management as a data of Aadhaar card holder have not been matched with the Aadhaar number even after 10 years in some cases, है ना। बताया नाम अलग है ना, पता अलग, कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। 10 साल हो गए भाई, अभी भी वही हाल है। और खास बात है क्या क्या खामियां रह गई है? absence of a system to analyze the factors leading to authentication errors। कोई तो सिस्टम बिल्डअप हो जाए कि भाई ये एरर्स क्यों हो गए, ये भी इनके पास नहीं है, ऐसा क्या कहती है। साथ में ये भी कहती है कि ये भाई दुनिया का तो सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डाटा कलेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा दुनिया में, है ना। लेकिन उसके लिए जो आर्काइविंग पॉलिसी होनी चाहिए, हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक आर्काइव होता है, इनके पास तो आर्काइव पॉलिसी नहीं है भाई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिडर्ड एज अ वाइटल स्टोरेज मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो है ही नहीं। दूसरा और एक क्या प्रॉब्लम है, तो उडाई ने भाई मार्च 2019 तक अपना जो ऑथेंटिकेशन सर्विस है वो बैंक, मोबाइल ऑपरेटर और अदर एजेंसी को फ्री ऑफ कॉस्ट में यानी चैरिटी कर डाली, जबकि इनके रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा है कि भाई आप चार्ज कर लो। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का इतना रेवेन्यू जो है उसका लॉस हो गया है, बराबर है। तो ये सब इश्यूज है। साथ में और क्या गड़बड़ कर दी उडाई ने कि भाई जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, क्योंकि एक्चुअल जो आधार कार्ड है पोस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू आता है, तो उनके साथ प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, और इसके वजह से बहुत सारे आधार कार्ड गवर्नमेंट को रिटर्न आए, ना लोगों को मिल पाए। तो दिस आर द वेरी सीरियस लॉसेस बिकॉज ऑफ द नॉट हैविंग अ प्रॉपर पॉलिसी ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन दिस नंबर डाटा मैनेजमेंट। सो दोस्तों पांचों के पांचों क्वेश्चन समझ लो और अच्छे से पढ़ाई कर लो। ऑल द बेस्ट।